ओम शांति। हम मीठे प्यारे बाबा की 21 जनवरी 1972 की मुरली चिंतन कर रहे हैं, जिसका टाइटल था निरंतर योगी बनने की सहज भी थी। इसका फास्ट पार्ट हमने कल चिंतन किया, जिसमें बाबा ने हमें 3 सुंदर विधियां बताई थी। तो फास्ट वाला था कि सेकंड में शरीर से अलग होकर उस अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना, इसे बार बार प्रैक्टिस करना, जिसको बाबा कर्मातीत अवस्था कहा था। और इसे बार बार ड्रिल करने के लिए बाबा ने हमको बताए थे। सेकंड पॉइंट में बाबा अंतर्मुखी होकर मनन करने के लिए कहे थे, और हर एक पॉइंट का डीप में जाकर उसका मंथन करना, और उसी से जो शक्ति मिलते हैं उसी से भी हमारी स्थिति कैसे बनती है, उसी के बारे में भी बताए थे। और तीसरा पॉइंट बाबा शाकाश देने के लिए हमारी अटेंशन खिंचवाई थी कि रात को भी समय निकाल आत्माओं को शाकाश देने की सेवा भी करनी है। तो आज उसका सेकंड पार्ट हम चिंतन करेंगे, जिसमें बाबा निरंतर योगयुक्त बनने के लिए जो टूल बताए हैं वो है स्वमान, जिससे हम सब भले भांति परिचित है। क्योंकि जो भी कोई ब्राह्मण आत्मा बाबा का बच्चा बनता है, डे 1 से उसे स्वमान का नॉलेज रहता है और वह प्रैक्टिस करता रहता है। और स्वमान का क्या महत्व है बाबा ने इस मुरली में तो बताए हैं, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बाबा ने हमारे सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी आज अंडरलाइन करा है कि हमें तो सिर्फ स्वमान में अनुभव नहीं करना है, हमें भी दूसरे आत्माओं को इस स्वमान की स्थिति में स्थित रहने का अनुभव कराना है। तो जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने हमको दिया है, क्योंकि हम सभी आत्मा किसी का न किसी का निमित्त बने हुए हैं। क्योंकि बाबा कह रहे, अगर आप उनको ऐसा अनुभव ही नहीं करा पाओगे तो फिर आपकी प्रजा शक्तिशाली कैसे बनेंगे। अगर वो कमजोर रह जाएंगी तो कमजोरी आत्माएं कैसे अपने राजधानी में आएंगे सत्य युग में। इसीलिए स्वयं स्वमान को अनुभव करने के साथ साथ दूसरे आत्माओं को भी अनुभव कराने की शक्ति चाहिए। तो सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। बाबा कहे कि निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत तो कर रहे हैं, और पढ़ाई का लक्ष्य है कि देहभान से परे देही अभिमानी बनना। तो बाबा कह रहे इस देहभान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति कौन सा है? वह है सदा अपने स्वमान में रहो तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम युग में और भविष्य के जो अनेक स्वमान मिले ना, अगर उस स्वमान को समय प्रति समय अनुभव करोगे और उसमें से कोई भी एक स्वमान में अगर आप स्थित हो जाओगे तो देह अभिमान मिटता जाएगा। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मैं उच्च से उच्च ब्राह्मण हूं, यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाला आत्मा हूं, यह भी स्वमान है। मतलब जो भी संकल्प हमें उच्च स्थिति में स्थित कराता है, हमें स्वतः देहभान से परे देही अभिमानी बना देता है, वही हमारा स्वमान। इसलिए बाबा कहे सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से ना स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, और उससे स्वभाव का टक्कर भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि स्वमान का अर्थ है स्व का मान। तो इसी से एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में भी नहीं आएंगे। और साथ साथ जो स्वमान में स्थित होता है उसको तो स्वतः ही मान मिलता रहता है। बाबा ने कहे दुनिया में देखो आजकल क्या होता है, मान से तो सम्मान मिलता है ना। मान लो कोई प्रेसिडेंट है
तो उनका मान बड़ा होने के कारण स्वमान तो स्वतः ही मिलता है। स्वमान से ही विश्व के महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देगा। इसलिए बाबा कहे अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ स्वमान में स्थित होने से ही सर्व प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा ने समय प्रति समय जो भी स्वमान दिए है ना, उसी का अनुभव होना चाहिए। कोई बाबा अनुभव के ऊपर, एक होता है सुनना और एक होता है उस स्वमान का स्वरूप अनुभव होना। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुन करके अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं, उन्हों की स्टेज ऐसी ही होती है। इसलिए बाबा के अपने स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोरी नहीं बनेंगे। माया कमजोरी बनाने के लिए क्या करती है, पहले देह अभिमान में लाती है। अगर देह अभिमान में न आए तो कमजोरी कहां से आएगी। इसीलिए सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उसी स्वरूप के अनुभवी बनाओ। अभी बाबा कह रहे हैं कि हमें दूसरों को भी बनाना है। फिर बाबा एग्जाम्पल दिए, जैसे समझते हो ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं तो स्थिति होते होते वह रह जाती है, और स्थिति बन नहीं सकती है तो थकावट लगती है और मुश्किलात मार्ग अनुभव करते हैं। मतलब जब हम कह रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, स्वयं को इतना शक्तिशाली अनुभव होना चाहिए कि सचमुच में मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। क्यों? स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, उनकी सारे शक्तियों के मैं अधिकारी हूं। वो स्वमान लेते ही अपने अंदर उस शक्तियों, अष्ट शक्तियों के साथ साथ और सारे शक्तियों की स्मृति भी आ जानी चाहिए। तो ये जब अनुभव होगा, बाबा कह रहे, तब हम इस मार्ग में टिक सकते हैं। इसलिए बाबा कहते जो अनुभवी मूर्त है ना, वो कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको सेट कर सकते हैं। इसीलिए अपनी स्वमान की स्मृति दिलाओ और अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। बाबा कह रहे जो आपके समीप संपर्क में आते हैं ना, उन आत्माओं को यह अनुभव कराने की सहयोग दो। अब भी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं हैं, उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। तो ये जिम्मेवारी बाबा हमें दे रहे हैं। चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं, वह आत्माएं स्वमान की स्थिति के अनुभवी है। अगर नहीं है तो उन्हों को बनाना चाहिए। तो हम हर एक आत्मा कहां ना कहां तो निमित्त है। हमारे संबंध संपर्क में भी तो कोई आत्मा आते हैं, कोई ब्राह्मण। तो हमारे अंदर जो अनुभव है, जो अगर स्वमान को हम ऐसा अनुभव किए हैं, तो उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमजोरी होंगी तो प्रजा क्या होगी फिर? ऐसी कमजोरी आत्माएं संबंध में नहीं आ सकती है। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। बाबा कहे पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो राजा के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं, उन्हों को तो ऐसा बनना है ना। कम से कम जो 9 लाख सतयुग का पहला जन्म का प्रजा, तो उन्हों को तो ऐसे बनना होगा ना। इसलिए बाबा अंडरलाइन करा रहे, ऐसे ध्यान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इसी स्थिति से वंचित न रह जाए, यह ध्यान रखना चाहिए। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते हैं तो औरों को शक्ति क्या दे सकेंगे। इसलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, स्वयं को अनुभव करना है। और हम अनुभव कैसे कर रहे हैं, उसी के विधि को निकालना है।
जो टेक्निक्स को हम अपना करके स्वमान के अनुभव कर पाते हैं, फिर उसे दूसरों को अनुभवी कराना है। जो आत्माएं चाहती है, समीप आती है, समय देती है, सहयोगी बनी हुई है, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती है, इसीलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा यह पालना मिले। अगर यह चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेगी, बाबा करे अद्धा ऐसा निकलेगी। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्होंने फिर भी अनुभव की रचना भरी हुई है, जो साकार बाबा से पालना लिए, औरों की यह पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपने क्लास का यह ध्यान रखना चाहिए। तो हम भी सब अनुभवी निमित्त आत्माओं को ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी कैसे हमारे भाई बहनों को ऐसे स्वमान का अनुभवी मूर्त बना सकते हैं। तो ये था आज की बाबा की सुंदर समझानी। तो हमें पहले तो स्वमान का लिस्ट निकालना है, जो स्वमान हमको पसंद है। तो बहुत स्वमान है, लेकिन जो स्वमान लेने से ही मैं उस नशे में, उस स्थिति में स्थित हो जाता हूँ, और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है अनुभवी मूर्त बन करके। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी रोज साकार या व्यक्त मुरली में स्वमान आते उसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसी का अनुभवी मूर्त बनना। ऐसे नहीं कि 108 बार कर लिया, 1000 बार कर लिया, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उसे हम धीरे धीरे उसे रिपीट करते जाएंगे, उसके स्वरूप में स्थित होते होते, चाहे धीरे धीरे उसे लिखते लिखते उस अनुभवी मूर्त बने, या जब भी बोल रहे हैं कि मैं इस आत्मा हूं, मान लो परम पवित्र आत्मा, तो उस पवित्रता के फीलिंग को अपने अंदर लाना है। तो ऐसे अलग अलग तरीका जो भी हम अपना कर स्वयं को अनुभवी मूर्त बनाएंगे, फिर वही विधि को हम दूसरों को के साथ शेयर कर उन्हें भी अनुभवी मूर्त बना सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।